Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for class 10th. So students, आज हम डिस्कस कर रहे हैं theoretical questions of your chapter HTML second of your book Computer Application 165 से. So चलिए स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट क्वेश्चन है What is meant by inline images in HTML? HTML में inline images क्या होती हैं? सो इमेज टैग हमने देखा था. इमेज टैग में इमेज की जो अलाइनमेंट होती है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट, उसी को हम बोलते हैं इनलाइन इमेजेस. इट मींस कि जो टेक्स्ट रेंडर होता है वेब ब्राउजर पे, तो उस टेक्स्ट के साथ में इमेज दिखती है. टेक्स्ट के साथ, सपोज ये टेक्स्ट शो हो रही है, तो टेक्स्ट के साथ में आपको क्या शो होती है? कोई भी इमेज. यहाँ पे सपोज कोई इमेज वेब ब्राउजर पर रेंडर हुई है, तो इट मींस कि टेक्स्ट के साथ जब टेक्स्ट की लाइन में ही इमेज शो हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं इनलाइन इमेजेस. So inline images in HTML means that you add the image alongside the text in a line. Okay? The image may be added in width within a paragraph along within the text. अब इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है. सपोज p टैग से हमने टेक्स्ट लिखा कि सम टेक्स्ट हियर, फिर हमने इमेज टैग को यूज किया है. इमेज हमारे सिस्टम में इमेज नाम से सेव है, image.gif नाम से. फिर हमने उसके आगे कंटेंट वापस लिखा है टेक्स्ट की सम टेक्स्ट हियर, देन p टैग क्लोज किया है. सो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस? जब आप इस तरीके से लिखोगे तो इसका मतलब सिंपल ये है कि इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो होगा, सम टेक्स्ट हियर, फिर यहां पे आपको शो होगी इमेज, देन अगेन आपको यहां पे दिखेगा सम टेक्स्ट हियर. ओके, इट मींस कि ये एक पैराग्राफ आपको शो हो रहा है. पैराग्राफ के साथ में इसी लाइन में टेक्स्ट के साथ ही आपको क्या दिखने वाली है? इमेज दिखने वाली है. तो इसी को कहते हैं हम क्या? इन लाइन इमेजेस. ओके, मतलब इमेज की जो अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट वो होती है टेक्स्ट के साथ. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम वेरियस टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल फॉर इमेजेस. अब इमेजेस के लिए कौन कौन सी अलाइनमेंट्स होती हैं? तो डिफॉल्ट तो इनलाइन अभी देखा हमने, बाकी इसके अलावा भी आप इमेजेस को अलाइन कर सकते हो. द वेरियस टाइप ऑफ अलाइनमेंट्स अवेलेबल फॉर इमेजेस इन HTML आर टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट, राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, ये 5 अलाइनमेंट होती है इमेज को सेट करने के लिए वेब ब्राउजर पे. ठीक है. इसके अलावा यदि आप सेंटर में चाहते हो तो इसके लिए हमें सेंटर अलाइनमेंट का यूज नहीं करना होता है, हम यहाँ पे सेंटर टैग का यूज कर सकते हैं यदि इमेज को आपको सेंटर में सेट करना है तो. अदरवाइज टॉप, मिडिल, बॉटम, लेफ्ट और राइट, ये 4-5 अलाइनमेंट्स ही आप इमेजेस के साथ सेट कर सकते हो. ओके, इसका प्रैक्टिकल भी हमने देखा था जब हमने इमेज टैग पढ़ा था. Which attributes of A facilitates external linking? कौन सा एट्रीब्यूट है एंकर टैग का जिसके थ्रू आप एक्सटर्नल लिंकिंग करते हो? इट मींस कि एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो तो अनदर वेब पेज आपके सामने ओपन होता है, दूसरा कोई वेब पेज ओपन होता है. एक पेज पे आपने लिंक क्रिएट किया, दूसरा पेज ओपन होगा जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, तब इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग. मतलब मोर देन 2 और 3 वेब पेजेस को जब आप लिंक करते हो, 2 अलग अलग वेब पेजेस को लिंक करते हो, तो एक्सटर्नल लिंकिंग होती है. और लिंकिंग के लिए, हाइपर लिंकिंग के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो होता है ए टैग. तो एक्सटर्नल लिंकिंग के लिए ए टैग के कौन सा एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं? तो कौन सा एट्रीब्यूट होता है? href एट्रीब्यूट, हाइपर लिंकिंग रेफरेंस एट्रीब्यूट. और इसी में हम क्या करते हैं? फिर लिंक लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, URL लिखते हैं जिसपे आपको लिंक क्रिएट करना है. कौन से टैग का? ए टैग, एंकर टैग का. क्लियर? समझ में आया? तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम यहाँ पर? href. नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट ऑफ ए फैसिलिटेट्स इंटरनल लिंकिंग. अब इंटरनल लिंकिंग के लिए आप किस तरीके से कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो ए टैग का? तो इंटरनल लिंकिंग का मतलब जब एक सेम पेज में आप लिंक क्रिएट कर रहे हो, मतलब एक पेज है और इसी पे आप लिंकिंग क्रिएट कर रहे हो. ओके, ये 3 लिंक हमने क्रिएट किया है. अब ये पेज 3 सेगमेंट में डिवाइड होगा. इसकी लिंक इस सेगमेंट में है, इसकी लिंक इस सेक्शन में है, सेगमेंट में, और इसकी लिंक इस सेगमेंट में. तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, फर्स्ट लिंक पे, तब आप पहुंच जाओगे फर्स्ट सेक्शन पे. जब आप सेकंड लिंक पे क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे सेकंड सेक्शन पे. जब आप थर्ड पे क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे थर्ड सेक्शन पे. तो ये एक वेब पेज में, सिंगल वेब पेज में जब आप क्रिएट करते हो लिंक, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, है ना. अब इसके लिए जिस एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं वो एट्रीब्यूट होता है href along with नेम एट्रीब्यूट. मतलब लिंकिंग क्रिएट करने के लिए आप href का यूज कर रहे हो.
लेकिन किस सेक्शन पे जाना है उसका नाम तो देना पड़ेगा, इसलिए हाँ हम यूज करते हैं नेम एट्रीब्यूट का। तो इन दोनों एट्रीब्यूट को एक साथ यूज किया जाता है इंटरनल लिंकिंग में। अब इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग के मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें हमने डिटेल में इसे समझा है, प्लस साथ में हमने इसका प्रैक्टिकल भी देखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज What for is mail to function used? अब mail to function का क्या यूज होता है? मेल टू फंक्शन का यूज होता है जब आप वेब ब्राउजर से ईमेल करना चाहते हो। तो HTML हमें ये फैसिलिटी देता है, एंकर टैग के थ्रू आप मेल टू फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू भी। सो मेल टू फंक्शन इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विया ईमेल। इट्स मेन फंक्शन इज टू सेंड ईमेल फ्रॉम वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से आप मेल सेंड कर सकते हो। कैसे? इसके लिए जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है ए टैग, एंकर टैग। href एट्रीब्यूट लिंकिंग के लिए यूज होता है। यहां पे हमने डबल इन्वर्टेड में यूज कर लिया मेल टू फंक्शन, और उसके आगे हमने मेंशन कर दिया ईमेल आईडी। जिस भी ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज सेंड करना है, मेल सेंड करवाना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईमेल आईडी को। आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हो। क्लियर? इसका भी प्रैक्टिकल हमने डिटेल में देखा था। नाउ नेक्स्ट इज राइट HTML कोड टू क्रिएट द फॉलोइंग ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट ये सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब 1 2 3 4 रोमन नंबर्स अल्फाबेट से जो लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो अब यहाँ पे आपको ये ऑर्डर्ड लिस्ट दी हुई है एक, ठीक है। इस ऑर्डर्ड लिस्ट को हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इसके लिए हमें लिखना है HTML कोड। अब आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट है क्योंकि XYZ से स्टार्ट हो रही है। ज़ाइलोफोन, याक और ज़ेब्रा, ये तीन हमें लिस्ट प्रिपेयर करनी है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा OL टैग, है ना। और OL टैग के अंदर लिस्ट के आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा LI टैग का। ओके, देन आपको OL टैग को क्लोज कर देना है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो स्टार्ट हो रही है 1 2 3 से नहीं, XYZ से। तो OL टैग में बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट क्रिएट होती है 1 2 3 4 नंबर्स से स्टार्ट होती है। यहाँ पे स्टार्ट हो रही है लिस्ट XYZ से, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे OL टैग का एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट? टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप में हम बताएंगे कि हमें जो लिस्ट स्टार्ट करनी है वो XYZ से स्टार्ट करनी है। तो किस तरीके से आप यूज करोगे यहाँ पर OL टैग का, के टाइप एट्रीब्यूट का। OL टैग के टाइप एट्रीब्यूट का हम यूज करेंगे OL टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड में जिस भी फॉर्मेट में आपको लिस्ट का नंबरिंग रखना है, जैसा स्टार्ट करना है आप लिख सकते हो। तो टाइप इक्वल्स टू x डॉट। तो अब जो भी तीन आइटम्स आप क्रिएट करने वाले हो, जैसे ज़ाइलोफोन, याक, ज़ेब्रा, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो और LI टैग को क्लोज कर देते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने लिखा हुआ है कोड, वैसे यही लिखा हुआ है, देख लेते हैं फिर भी। ओके, हेड टाइटल में हमने लिख दिया ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। ऑप्शनल है, आप चाहे तो टाइटल टैग का यूज करें या ना करें हेड टैग में। बॉडी टैग के अंदर ये रॉन्ग है। बॉडी टैग के अंदर आपको लिखना है OL टाइप इज इक्वल्स टू x डॉट, है ना। x से हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। देन LI टैग में हमने लिखा है ज़ाइलोफोन, याक, ज़ेब्रा, LI टैग को आपको क्लोज कर देना है। क्लियर? देन आफ्टर दैट क्या करना है, OL टैग को क्लोज कर देना है, बॉडी देन HTML। तो बेसिक जो कोड हुआ वो बेसिक कोड सिर्फ इतना होगा कि आपको OL टैग में किसका यूज करना है, OL टैग में हमें यूज करना है टाइप एट्रीब्यूट का, और जिस टाइप से आपको लिस्ट स्टार्ट करनी है आपको वो टाइप यहाँ स्पेसिफाई करना है बेसिकली। बाकी इसके अंदर आइटम्स कैसे क्रिएट करते हैं LI टैग के थ्रू वो तो आपको आता ही है ना। हमने बहुत डिटेल में LI टैग, UL टैग को पढ़ा है और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, ओके, जिसमें हमने प्रैक्टिकली ये सारी चीज समझी है। सो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। इसका प्रैक्टिकल भी आप करके देखेंगे। नाउ 7th इज हाउ वुड यू इंडेंट अ सिंगल वर्ड एंड पुट अ स्क्वायर बुलेट इन फ्रंट ऑफ इट। एक सिंगल वर्ड को आप कैसे इंडेंट करते हो? इंडेंट करना यानी अलाइन करना वर्ड को, ओके, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप मिडिल, ओके। सो और उसके पहले आपको स्क्वायर बुलेट को ऐड करना है उस वर्ड के पहले। अब स्क्वायर बुलेट ऐड करना है, इट मींस कि हम यहाँ पे बात हो रही है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, क्योंकि बुलेट्स, डिस्क, स्क्वायर्स, ये जो बुलेट्स होती हैं ये सब किसकी होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने देखा था, है ना, अननंबर्ड लिस्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे UL टैग का,
ओके, देन आपको एक सिंगल वर्ड क्रिएट करना है, नॉट मोर देन वन, लिस्ट में आपको एक ही आइटम रखना है, एक सिंगल वर्ड। ओके, तो इसके लिए प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है HTML। बॉडी टैग में हमने अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दिया, बॉडी टैग में ही लिख दिया हमने अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अब इंडेंट करना था तो आप कैसा भी इंडेंटेशन कर सकते हो, अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट राइट सेंटर, जहां भी करना है। इसके आगे हमने लिखा है पुट अ स्क्वायर बुलेट इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल वर्ड, ये शो होगा आपको। देन यूएल टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, देखो ये मेन चीज है कि आपको जो वर्ड शो करवाना है उसके पहले आपने क्या लिखा, टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट में डिस्क के फॉर्म में इस तरीके से लिस्ट शो होती है। अब हमको कैसे शो करवाना है, इस तरीके से शो करवाना है, स्क्वायर के शेप में। तो हमने उसका टाइप चेंज करके लिखा है यूएल टैग टाइप इक्वल्स टू स्क्वायर। देन एलआई टैग में हमने मेंशन कर दिया मैग्नेट ब्रेन्स। अब कोई सा भी एक वर्ड आपको मेंशन करना है, क्लियर, तो हमने लिखा है मैग्नेट ब्रेन्स। देन यूएल टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज एंड एचटीएमएल टैग क्लोज। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसका आउटपुट क्या जनरेट होगा, इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। जो वेब पेज है उस वेब पेज के सेंटर में आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, पुट अ स्क्वायर बुलेट, ओके, इन फ्रंट ऑफ अ सिंगल वर्ड, क्लियर। देन यूएल टैग का यूज किया जिसके टाइप हमने स्क्वायर लिखा है, तो सेंटर में आपको एक यूएल टैग का ये स्क्वायर बुलेट दिखेगा और उसके आगे आपको शो होगा मैग्नेट ब्रेन्स, और ये आपको दिखेगा सेंटर में। ओके, सो इसका प्रैक्टिकल भी आप जरूर करके देखिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ओएल टैग और यूएल टैग भी बहुत अच्छे से पढ़े। ओके, नाउ use a definition list in a table to show that the word glunch means a look of disdain, anger or displeasure, and that the word glumpy means sullen, morose or sulky. Clear? अब यहां पे हमें क्या क्रिएट करना है, डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करना है। तीन टाइप की लिस्ट थी, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक और हमने पढ़ी थी जिसका नाम था डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशंस आप सभी जानते हो, है ना। डेफिनेशंस कुछ अलग वे में लिखी होती है आपकी बुक्स में भी, क्लियर। तो डेफिनेशन का पहले टर्म लिखा होता है, फिर उसके आगे उसकी डिटेल लिखी रहती है। तो यहाँ पे जब डेफिनेशन लिस्ट हमें क्रिएट करनी होती है तो हम जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है डीएल टैग, डेफिनेशन लिस्ट, देन डीटी डेफिनेशन टर्म जिसे डिफाइन करना है, और डेफिनेशन का डिस्क्रिप्शन कि आप क्या डिस्क्राइब करने वाले हो। तो ये तीन टैग हम यूज करते हैं किसके लिए, डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर डेफिनेशन टर्म कौन कौन सी हो गई है, ग्लंच मतलब आपको दो बार, और एक और है ग्लम्पी। इन दो के लिए आपको यूज करना है डीटी टैग, और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन आपको कुछ ये दिया हुआ है, ये डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है। ओके, तो ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे शो हो रहा है HTML का। देखिए डीएल टैग यूज किया डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के लिए। डीटी में सबसे पहले हमने लिखा ग्लंच, क्योंकि हमें इस वर्ड को डिफाइन करना है। अब इसका मतलब क्या है, अ लुक ऑफ डिस्डेन, एंगर एंड डिस्प्लेजर। तो डीडी टैग के अंदर हमने ये पूरा डिटेल लिख दिया। ओके, सेकेंड टाइम हमने फिर से डीटी टैग यूज करा है, डेफिनेशन टर्म, जिसमें हमें कौन सी टर्म को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, ग्लम्पी। तो डीटी टैग के आगे हमने लिख दिया ग्लम्पी। देन उसके बाद उसका जो मतलब है वो हमने डीडी टैग में मेंशन कर दिया, देन डीएल टैग को क्लोज कर दिया। तो ये बन गया आपका एक डेफिनेशन लिस्ट टैग, जिसमें आपने दो टर्म्स को डिफाइन किया है। ओके, तो इसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, आपको वेब पेज पे शो होगा ग्लंच, और इसके आगे आपको इसका पूरा डिटेल शो होगा लाइक दिस टाइम, अ लुक ऑफ डिस्डेन एंड दैट डैश डैश। देन सेकंड आपको शो होगा ग्लम्पी, और ग्लम्पी के बाद आपको शो होगा सलन, मोरोस डैश डैश डैश, जो आपको वर्ड्स स्पेसिफाई किए हमने यहाँ पर ये पूरे। तो ये आपके सामने दो डेफिनेशन क्रिएट होगी, और उसका डीडी टैग के थ्रू डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन क्रिएट होगा। क्लियर? सो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए हमें डीएल, डीटी और डीडी टैग का यूज करना है। ओके, नाउ हाउ वुड यू मेक द वर्ड एलिफेंट अपीयर व्हेनेवर द एक्चुअल elephant.jpg इमेज couldn't be displayed by the web browser? अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए, पूछा बहुत इजी चीज है ना। यदि आपने इमेज टैग के एट्रीब्यूट पढ़े हैं तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा, है ना, लेकिन इसको प्रैक्टिकल वे में पूछा गया है। How would you make the word elephant appear whenever the actual elephant.jpg image couldn't be displayed by the web browser? अब ये वेब ब्राउजर है, और इस वेब ब्राउजर पे
एलिफेंट डॉट जेपीईजी की यहाँ पे एक इमेज शो होनी थी, ठीक है, लेकिन वो इमेज शो नहीं हो रही है। हो सकता है पाथ गलत लिखा हो, आपने इमेज टैग को सही तरीके से यूज नहीं किया हो, एसआर से एट्रीब्यूट यूज नहीं किया हो, वट एवर द रीजन, बट इमेज शो नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे आप चाहते हो कि जब इस इमेज पे आप कर्सर लेकर आओ तो आपको एक वर्ड शो हो कि ये इमेज क्या डिस्प्ले करने वाली है, किससे रिलेटेड है। तो जब आप इस पे कर्सर लेकर आओ तो आपको यहाँ पे शो हो एलिफेंट लिखा हुआ। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसको हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे? इसके लिए हम यूज करते हैं, पहले तो इमेज स्पेसिफाई करने के लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? इमेज स्पेसिफाई करने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है img टैग। किसके साथ यूज होता है? src एट्रीब्यूट के साथ यूज होता है। और यहां पे हम लिखते हैं इमेज का पाथ। सपोज एलिफेंट वाली इमेज है तो यहां पे हम लिखेंगे एलिफेंट डॉट जेपीईजी इमेज, राइट। अब यदि आप चाहते हो कि इमेज यदि डिस्प्ले नहीं हो रही है तो उस प्लेस पर क्या शो हो? एक वर्ड शो हो एलिफेंट से लिखा हुआ। तो इसके लिए हम इसी का सेकंड एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसका नाम है ऑल्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। इमेज नहीं दिखेगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको टेक्स्ट शो होगा। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग आप डबल इन्वर्टेड में लिखोगे एलिफेंट, ओके, जिससे क्या होगा कि जब इमेज शो नहीं होगी तो आपको उसकी प्लेस पर एक टेक्स्ट शो होगा एलिफेंट लिखा हुआ। तो कौन से दो एट्रीब्यूट हुए? ये यहां पे जिस एट्रीब्यूट का यूज किया जा रहा है वो कौन सा एट्रीब्यूट हुआ? ऑल्ट एट्रीब्यूट, है ना। तो यदि हमने इमेज टैग अच्छे से पढ़ा है, उसके एट्रीब्यूट्स अच्छे से पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो द ऑल्ट टैग एट्रीब्यूट है, ऑल्ट, है ना। द ऑल्ट एट्रीब्यूट with image src tag of html can make the word elephant appear whenever the actual elephant.jpg image couldn't be displayed by a web browser. The alt attribute is used to alternative information for display to the image whenever the image can't be loaded due to some server issue. अब इमेज हो सकता है सर्वर इशू की वजह से भी नहीं दिख रही हो, ओके, तब उस टाइम पे इमेज टैग का जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है उसके थ्रू हम कोई टेक्स्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसे भी प्रैक्टिकली हमने बहुत डिटेल में समझा है, ओके। सो आप वीडियो जरूर देखिए, प्रीवियस वीडियोस जिसमें मैंने आपको इमेज टैग समझाया था और उसके एट्रीब्यूट समझाए थे। नाउ राइट द HTML टू मेक द elephant.jpg इमेज अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज विद अ बिग हेडलाइन रीडिंग एलिफेंट्स ऑफ वर्ल्ड यूनिट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेज नेक्स्ट टू इट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन का सिर्फ मतलब इतना सा है कि आपको एक HTML कोड लिखना है टू मेक, ये जो फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे elephant.jpg वाली जो फाइल है, इमेज है, दैट अपीयर ऑन द राइट साइड। उस वेब पेज में ये जो इमेज है वो राइट साइड पे अपीयर हो, ओके, वेब ब्राउजर के राइट साइड पे अपीयर हो ऑफ द पेज विद अ बिग हेडलाइन। लेकिन राइट साइड पे इमेज अपीयर हो और उसके पहले आपको ये हेडलाइन शो हो, एलिफेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनिट, बिग हेडलाइन शो हो। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि एक तो हमें इमेज शो करवानी है तो इसके लिए हमें img टैग यूज करना है ना, src के साथ में हमें ये इमेज का पाथ मेंशन करना है, प्लस साथ में आपको एक टेक्स्ट डिस्प्ले करवानी है। तो इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको बिग हेडलाइन का यूज करना है। इट मींस कि आपको h1 टैग का यूज करना है, क्योंकि h1 टैग से लार्ज फॉन्ट शो होते हैं, एक हेडलाइन के फॉर्म में फॉन्ट शो होता है। अब ये जो इमेज है वो राइट साइड पे होना चाहिए, मतलब आपको इमेज का अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज करना है। तो बात समझ में आई क्वेश्चन पढ़ते सही कि इसको कुछ इस तरीके से आपको शो करना है कि यहां पे एक बिग वे में क्या शो हो, आपको हेडलाइन शो हो कुछ इस तरीके से, एलिफेंट्स द वर्ल्ड यूनिट, ये इस तरीके से आपको क्या शो हो, एक हेडलाइन शो हो, प्लस साथ में यहां पे आपको राइट साइड में, ये राइट अलाइनमेंट होता है, यहां पे आपको इमेज शो हो, ठीक है। और ये इमेज का पाथ क्या होगा, elephant.jpg। आपके सिस्टम में हो सकता है सेव हो, ठीक है। तो ये इमेज तभी शो होगी जब ये सिस्टम में पहले से सेव होगी, क्योंकि यहां हम लिखेंगे पाथ। तो अब इसके लिए हमने क्या कोड लिखा है, इसके लिए हमने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल है बहुत। h1 टैग के अंदर हमने लिख दिया एलिमेंट ऑफ वर्ल्ड यूनिट, तो h1 टैग की वजह से ये बोल्ड और हाईलाइट होकर शो होगा बिग हेडलाइंस के फॉर्म में। बाय डिफॉल्ट इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, क्योंकि वेब ब्राउजर में जो भी टेक्स्ट होता है वो डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, ओके। देन फिर हमने यूज किया है एक img टैग, इमेज टैग, src में हमने फाइल का इमेज का पाथ लिखा है elephant.jpg और उसे अलाइन कर दिया है राइट साइड, तो इमेज आपकी राइट साइड में शो हो रही है।
सो इसको रन करके देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आउटपुट मिलने वाला है। इनके आउटपुट मैंने इसीलिए नहीं लगाए ताकि आप रन करके चेक करके बताएं यस कि इनके आंसर्स आपके पास आ रहे हैं। बट मस्ट रिमेंबर कि यहां पर आपको फाइल पहले से आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए जो इमेज आपको डिस्प्ले करवानी है। ओके, नाउ how would you insert an image file named elephant.jpg at the very top of a web page? अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा how would you insert an image file name elephant.jpg at the very top of the web page? वेब पेज के एकदम टॉप पे यदि आपको इमेज सेट करनी है तब आप किसका यूज करने वाले हो, कैसे आप टॉप पर इमेज को सेट करोगे? तो सिंपल, इसके लिए भी इन बेसिक HTML ग्राफिक्स आर प्लेस्ड ऑन द वेब पेजेस व्हिच आर यूजिंग द इमेज एलिमेंट। ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए हम इमेज एलिमेंट का यूज करते हैं। ओके, देयर इज नो कंटेंट दैट अपीयर्स बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग एंड हेंस इमेज ओनली रिक्वायर्स अ स्टार्ट टैग। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो कोड लिखना होगा वो क्या कोड लिखना होगा? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट करना है, बॉडी टैग स्टार्ट करना है और आपको यहां पर लिखना है img टैग, इमेज टैग, src एट्रीब्यूट का यूज करना है, फाइल का नाम लिखना है जो इमेज को आपको इंसर्ट करना है, elephant.jpg इमेज, साथ में यूज करना है इसका एट्रीब्यूट क्योंकि हमें ये चाहिए वेरी टॉप पोजीशन पे वेब पेज के, तो टॉप पोजीशन पे चाहिए, इसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे अलाइन इक्वल्स टू टॉप। क्या यूज करेंगे हम इसकी अलाइनमेंट? टॉप। देन आपको बॉडी टैग क्लोज कर देना है, सिंपल इसी तरीके से हमें क्या कर देना है, HTML टैग क्लोज कर देना है। देखो अब ये मार्कर अलग अलग कलर में चल रहा है, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोड जिसके थ्रू elephant.jpg नाम की जो इमेज है वो वेब ब्राउजर के, वेब पेज के, हम बोल सकते हैं वेब पेज के टॉप पे शो होगी। ओके, तो इसके लिए हमने किसका बेसिकली यूज किया है, अलाइन इक्वल्स टू टॉप। अब 5 तरीके की अलाइनमेंट देखिए हमने इमेज की, टॉप, मिडिल, लेफ्ट, राइट, बॉटम, है ना। तो आप जो भी अलाइनमेंट सेट करोगे, टॉप सेट करोगे तो इमेज टॉप पे शो होगी, बॉटम सेट करोगे तो बॉटम पे सेट होगी, लेफ्ट राइट जो सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इमेज शो होने वाली है। तो इसके लिए हमने जिस टैग का यूज किया वो है इमेज टैग, ओके, और अलाइन करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया है। नाउ 13th, सपोज यू हैव अ लार्ज पिक्चर ऑफ स्टैंडिंग एलिफेंट नेम्ड elephant.jpg. Now make a small named fly.jpg appear to the left of the elephant's head and mouse.jpg appear next to the elephant's right foot. अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से पूछा है कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें 3 इमेजेस चाहिए। पहली इमेज चाहिए elephant.jpg, दूसरी इमेज चाहिए fly.jpg एंड थर्ड इमेज mouse.jpg। तो 3 इमेज की हमें जरूरत है। अब इनकी कंडीशन क्या है कि ये वेब पेज पे कैसे शो होंगी? ये वेब पेज पे शो होगी, जो एलिफेंट वाली इमेज है वो आपको लार्ज वे में शो होगी, यहां पे आपको शो होगी elephant.jpeg इमेज, ठीक है। अब उसके बाद fly.jpeg अपीयर होगी टू द लेफ्ट ऑफ द एलिफेंट हेड, एलिफेंट के हेड के लेफ्ट साइड में, मतलब यहां पे आपको शो होगी fly.jpeg इमेज, ओके। Now mouse.jpg appear to the next to the elephant's right foot, मतलब एलिफेंट्स के राइट साइड में और वो भी फुट साइड में आपको शो होगी कौन सी इमेज, mouse.jpeg। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको इमेज शो होनी चाहिए। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, 3 इमेज को यूज करना है, तो 3 img टैग लगेंगे। src एट्रीब्यूट में फाइल आपके सिस्टम में होगी, जहां भी होगी इसका पाथ आप मेंशन कर दोगे, तो 3 इमेज तो दिखेगी, लेकिन इस तरीके से दिखना चाहिए, ये अलाइनमेंट होनी चाहिए। तो यहां पे हम सेट कर देंगे इनकी अलाइनमेंट, ओके। अब अलाइनमेंट कैसे आपको सेट करनी है, देखिए ये 3 हमने इमेज टैग यूज कर लिए, फाइन। elephant.jpg सबसे पहले मेंशन किया और इसकी अलाइनमेंट हमने सेट कर दी मिडिल। क्या सेट कर दी, मिडिल, तो ये शो होगी आपको मिडिल में। या फिर इसके बाद fly.jpg इमेज को हमने लेफ्ट साइड सेट कर दिया, लेफ्ट, ठीक है, और mouse.jpg को हमने सेट कर दिया राइट साइड। अब इसका प्रैक्टिकल करके देखना, क्या ये इसी तरीके से शो हो रही है, होगी। आप इसको टॉप भी सेट कर सकते हो और इसे बॉटम भी सेट कर सकते हो अलाइनमेंट। क्यों? क्योंकि टॉप बॉटम लेफ्ट राइट डिपेंड करेगा आपकी एलिफेंट इमेज पर। ये इमेज आपको जैसी शो होगी इसके अकॉर्डिंग हम इन्हें अरेंज कर पाएंगे। क्लियर? तो बात समझ में आई आपको कि 3 इमेज टैग लेना है,
3 आपके पास में इमेजेस होनी चाहिए जिनके पाथ आपको स्पेसिफाई करना है। elephant.jpeg तो आएगी सेंटर में, जिसे हम मिडिल अलाइन कर देंगे, लेकिन लेफ्ट और राइट आपको अलाइन करना है फ्लाई और माउस वाली इमेज को। अब ये भी आपको टॉप पे और बॉटम पे चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट सेट कर देंगे। सो बात समझ में आ गई किस तरीके से इसको करना है? क्लियर। नेक्स्ट इज योर होम पेज विल बी एट http://www.mysite.com home.htm। अब ये एक होम पेज है, उसका URL लिखा हुआ है। When you put it on internet, जब आपने इसको इंटरनेट पे इंसर्ट किया हुआ है इस होम पेज को, मतलब इंटरनेट पे ये जो होम पेज है, जो वेब पेज है, वो पहले से है, ठीक है। नाउ राइट द HTML code to go on the page so that when someone clicks the words all about me, अब जब भी कोई इस all about me वर्ड पे क्लिक करेगा तो वो इस होम पेज पर पहुंच जाएगा। They see the page located at, अब ये पेज जिस वेबसाइट पे है ना, जिस URL पे है इंटरनेट सर्वर पे, वो ये है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात हो रही है कि आपको ऑल अबाउट मी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो URL आपने मेंशन की उस URL पे आप चले जाओगे, उस वेब पेज पे आप चले जाओगे। एक एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट करनी है, और लिंक क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं ए टैग, एंकर टैग का। तो बहुत ध्यान से समझ लीजिए, मैंने कोड यहाँ लिखा हुआ है, HTML बॉडी टैग हमने स्टार्ट किया है, ए टैग एंकर टैग का हमने यूज किया है क्योंकि यही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ए टैग में हमने यूज किया है एट्रीब्यूट href, जिसमें हमने ये जो URL है जो ओपन होना चाहिए है ना, उस URL के पाथ को लिख दिया पूरा। ओके, अब किस पर क्लिक करने पर? ऑल अबाउट मी, तो हमने यहां पे लिख दिया ऑल अबाउट मी एंकर टैग के बाद, और फिर हमने क्लोज कर दिया एंकर टैग। तो अब जब भी यूजर ऑल अबाउट मी पे क्लिक करेगा तो वो इस लिंक वाले वेब पेज पर पहुंच जाएगा, जिसका URL ये होगा home.htm। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आया? क्या पूछा इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में कि आपको क्या क्रिएट करना है, किसका यूज करना है? एंकर टैग का यूज करना है, और यहां एक एक्सटर्नल लिंकिंग क्रिएट हो रही है। ओके, नाउ you plan to publish a CD-ROM disk containing HTML pages। अब आपको कुछ HTML पेजेस कंटेन करना, क्रिएट करना है जो CD-ROM डिस्क को कंटेन करेंगे। ओके, ऐसे कुछ HTML पेजेस जिसमें इनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगी। How do you create link from a page in guide folder to the guide mains kolkata.html? ये पूरा पाथ है, देखो, ठीक है। इस पर हमें लिंक क्रिएट करनी है, जैसे अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में, वैसे ही सिंपल यहाँ पे हमने ए टैग का यूज किया है, href का यूज किया और पूरा पाथ मेंशन कर दिया जहां पर लिंक करना है, जिसको लिंक करना है जिस वेब पेज को। सी ड्राइव में, गाइड फोल्डर में, मेन फोल्डर के अंदर kolkata.html का एक पेज है। अब जब यहाँ आप क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो आप इस CD-ROM के इस पर्टिकुलर लिंक पर पहुंच जाओगे, इस वेब पेज पे पहुंच जाओगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल वाइज क्वेश्चन दे दिया, ओके, और उसका आपको कोड लिखना है, और फिर आपको उसको रन करके भी दिखाना। हो सकता है प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ लें, तो अब आप उसको रन करके भी दिखाएंगे। ओके, सो यहां तक आपको समझ में आया? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, नेम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू HTML एलिमेंट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम किस एलिमेंट का, किस टैग का यूज करते हैं? ए टैग का, एंकर टैग का। एंकर टैग के थ्रू हम क्या करते हैं? हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ पे यूज हो रहा है? ए टैग। इट जनरली इंडिकेट्स द डेस्टिनेशन ऑफ अ लिंक। अब इसको यूज किया जाता है इसके एट्रीब्यूट के साथ, जिसका नाम है href एट्रीब्यूट is the main attribute of this element. It supports event attributes in HTML. It also supports global attributes in HTML. It means कि a tag के अंदर आपको यूज करना है href एट्रीब्यूट का, जिसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं लिंकिंग। किसकी? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज की, या फिर सिंगल एक वेब पेज में भी आप मल्टीपल सेक्शन में लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? तो ग्लोबली लिंकिंग क्रिएट करने के लिए जिस टैग का यूज किया जाता है HTML में, वो होता है ए टैग, एंकर टैग। नाउ व्हाट इज टेबल? अब टेबल क्या होता है? Which tag is used to create table in HTML? और HTML में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो टेबल क्या होता है? सबसे बेसिक थिंग कि टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जिसमें आप टेबुलर फॉर्म में डेटा को एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर टेबल में जब डेटा आपको एंटर करना है तो HTML में हम यूज करते हैं किसका? टेबल टैग का। द टेबल टैग इज यूज्ड इन HTML टू क्रिएट अ टेबल। ईच टेबल रो इज डिफाइंड विद tr टैग। हर टेबल में जो रोज होती है, उन रोज को डिफाइन करने के लिए हम tr टैग का यूज करते हैं। अ टेबल हेडर इज डिफाइंड बाय th टैग।
By default, table headings are bold and centered. A table data cell is defined by TD tag. It means कि जो table tag होता है वो वर्क करता है different tags के साथ, TR, TD and TH tag. ओके और TR और TD ये जो दो टैग्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं टेबल टैग के अंदर. TR टैग के थ्रू आप रो क्रिएट करते हो और TD टैग के थ्रू हम इन रोज में डेटा को एंटर करते हैं, मतलब कॉलम्स क्रिएट करते हैं. ओके सो टेबल टैग आप सबको अच्छे से समझ में आया. इसका प्रैक्टिकल भी देखा, इसकी वीडियो भी हमने बना रखी है. नाउ विच एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू गिव बॉर्डर टू अ टेबल. कौन सा एट्रीब्यूट है जो टेबल को बॉर्डर प्रोवाइड करते हैं. मतलब टेबल एट्रीब्यूट का जब आप यूज कर रहे हो कुछ इस तरीके से, ओके देन आपने इसके अंदर यूज किया है TR, एक रो क्रिएट होगी. ओके और इसके साथ हमने यूज कर लिया यहाँ पर TD टैग को. क्लियर. नाउ TR टैग आपने क्लोज कर दिया, देन टेबल टैग को क्लोज कर दिया. तो इससे क्या होगा, एक टेबल क्रिएट होगी जिसमें एक ही रो क्रिएट होगी, मतलब कुछ इस तरीके से एक रो क्रिएट होगी. ओके अभी मैंने यहाँ पे आपको बॉर्डर बना के दिखाई है, लेकिन जब भी आप टेबल क्रिएट करते हो तो बॉर्डर नहीं शो होती है. बॉर्डर के लिए हमें यूज करना होता है एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है बॉर्डर एट्रीब्यूट. कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं यहाँ पर टेबल में बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, बॉर्डर एट्रीब्यूट को. ओके तो टेबल के आगे आपको लिखना है बॉर्डर और यहाँ पे बॉर्डर की वैल्यू आपको करनी होती है स्पेसिफाई. ओके तो टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1 2 3, जैसा आप नंबर सेट करोगे उतनी थिक बॉर्डर आपको शो होगी. क्लियर. तो बॉर्डर, फ्रेम, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, अलाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग. बॉर्डर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गिव द बॉर्डर. बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जैसे फ्रेम, रूल, सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, अलाइन. ओके टेबल टैग के. नाउ which attribute lets you control the display of select border sides of a table. बॉर्डर की साइड्स आप अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो बॉर्डर की कौन सा साइड आपको डिस्प्ले होगा, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, होल बॉर्डर डिस्प्ले होना है. उसके लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं टेबल टैग के, हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्रेम एट्रीब्यूट का. और फ्रेम एट्रीब्यूट यूज होता है हमेशा बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ, है ना. तो कुछ इस तरीके से टेबल आपको शो होती है. क्लियर. अब इस टेबल में भी क्या होता है, फर्दर सेल्स और रोज होती हैं. ओके तो ये जो आउटर बॉर्डर होती है इसे हम कहते हैं फ्रेम. अब आप चाहते हो कि केवल लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कौन सी बॉर्डर आपको शो हो. ओके आप कंट्रोल कर सकते हो इन सारे बॉर्डर्स को जिस एट्रीब्यूट के साथ, उसका नाम है फ्रेम एट्रीब्यूट. और इनर एज पे जो इनर बॉर्डर है उसे हम यूज करते हैं, उसको आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एट्रीब्यूट के साथ. ओके तो दो एट्रीब्यूट होते हैं फ्रेम एंड रूल्स, लेकिन यहां पर बात हो रही है बॉर्डर की साइड्स को यदि आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो हम फ्रेम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं. और ये दोनों एट्रीब्यूट यूज होते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ, आप अकेले इन एट्रीब्यूट को यूज नहीं करते हो. क्लियर. क्योंकि ये होते हैं अप्लाई बॉर्डर्स पे, तो जब बॉर्डर आप अप्लाई करोगे टेबल पे तभी आप फ्रेम और रूल्स को यूज कर पाओगे. ओके इसे प्रैक्टिकली भी हमने बहुत डिटेल में समझाया है, तो जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है प्रैक्टिकल वीडियोस, वो सबसे पहले प्रैक्टिकल वीडियोस देखिए ताकि आप इन चीज को अच्छे से समझ सको, इन क्वेश्चन आंसर्स को समझ सको. Which attribute is used to control the inside table border? अब inside table border अभी मैंने बताया कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, यहाँ पर रूल्स एट्रीब्यूट यूज होता है. ओके नाउ नेक्स्ट इज हाउ इज स्पेसिंग इन सेल्स ऑफ टेबल कंट्रोल्ड. टेबल में स्पेसिंग को आप किस तरीके से कंट्रोल करते हो, मतलब टेबल में जो स्पेसिंग होती है सेल्स के बीच में, कंटेंट के बीच में, सेल वॉल और कंटेंट के बीच में, तो उससे आप कैसे मैनेज करते हो. यदि आपको सेल्स की स्पेसिंग बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीजों के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं टेबल टैग के. तो कौन सा एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, यहाँ हम सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग का यूज करते हैं. बट बेसिकली यहाँ वो बात करी गई है हाउ इज स्पेसिंग इन सेल्स, सेल के बीच की स्पेसिंग की बात की गई है, तो उसके लिए बेसिकली यूज होता है सेल स्पेसिंग. ओके सेल स्पेसिंग यदि आप 0 सेट करते हो, बाय डिफॉल्ट तो वैसे 0 ही होती है, तो जब आप 0 सेट करोगे तो सेल्स के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं रहेगी. ओके सो यहाँ पर सेल जो इस तरीके से क्रिएट होती है, इन सेल्स के बीच की ये स्पेस जो आप देख रहे हो ना, इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. ओके किस एट्रीब्यूट का यूज करके, सेल स्पेसिंग का यूज करके. सेल स्पेसिंग की वैल्यू कैसी होती है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप यहाँ पे सेट कर सकते हो. ये टेबल टैग का एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है. ओके और इसमें डिफरेंस भी लिखने को आता है. नेक्स्ट इज What is the role of align attribute of table tag? टेबल टैग के अलाइन एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है.
द HTML टेबल अलाइन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द अलाइनमेंट। अब जैसे इमेज में अलाइनमेंट हमने देखा था, वैसे टेबल की भी आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ओके, तो टेबल को आपको वेब पेज में कैसे शो करवाना है, ये वेब पेज है, टेबल आपको लेफ्ट अलाइन करवानी है, सेंटर अलाइन करवानी है या राइट अलाइन करवानी है। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर, ये तीनों अलाइनमेंट हम टेबल की सेट कर सकते हैं। ओके, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर अलाइनमेंट। सिंपल इसी तरीके से ये तो टेबल की अलाइनमेंट हुई कंप्लीट। तो टेबल टैग में हम यूज करेंगे, टेबल टैग के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे। यदि आप इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, यहां जो आप कंटेंट लिख रहे हो, तो वो कंटेंट को भी आप लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन कर सकते हो, है ना। लेकिन कंटेंट के लिए जिस टैग का हम यूज करते हैं वो TD टैग होता है, तो आपको TD टैग में मेंशन करना होता है अलाइन एट्रीब्यूट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू स्पेसिफाई द फॉलोइंग इन अ टेबल। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड कलर, टेबल हाइट, टेबल विड्थ। इन एट्रीब्यूट्स को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो टेबल टैग में, तो इनका फॉर्मेट मेंशन किया है। बैकग्राउंड इमेज मतलब टेबल के बैक में क्या शो हो, एक इमेज शो हो। इमेज आपके सिस्टम में पहले सेव होनी चाहिए ताकि आप उस इमेज का पाथ लिख सकते हो, उस इमेज का नाम लिख सकते हो। किस एट्रीब्यूट में यूज करते हैं हम उसे, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट में। सपोज कोई फ्लावर की इमेज आपको सेट करनी है, तो वो फ्लावर की इमेज C ड्राइव में सेव है, तो हमने उसके आगे उसका पूरा पाथ लिख दिया। किसका एट्रीब्यूट है, टेबल टैग का एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड कलर। अब यदि कलर सेट करना है तो सेम टेबल टैग का हमने BG कलर एट्रीब्यूट यूज कर लिया और उसके आगे हमने कलर यूज कर लिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, जो आपको सेट करना है। टेबल हाइट एंड विड्थ, यदि टेबल की हाइट और विड्थ आपको सेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हो हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करके। अब हाइट और विड्थ की जो वैल्यू होती है वो पिक्सल्स में भी लिख सकते हैं हम, या फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। तो परसेंटेज में ज्यादा लार्ज वे में शो होती है, ओके, सेल्स की हाइट विड्थ, टेबल की हाइट विड्थ, या फिर आप पिक्सल्स के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। ओके, सो ये कुछ तरीके हैं टेबल टैग के एट्रीब्यूट को यूज करने के। ये सारे जो एट्रीब्यूट है ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, नाउ विच टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई, कौन सा टैग स्पेसिफाई करता है टेबल के डेटा को, टेबल के हेडर को, टेबल रो को। तो टेबल डेटा के लिए हम TD टैग यूज करते हैं, टेबल हेडर के लिए हम TH टैग यूज करते हैं और टेबल रो के लिए हम TR टैग का यूज करते हैं। ओके, नेम द एट्रीब्यूट्स यूज द फॉलोइंग। अब यहां पे बताना है कौन सा एट्रीब्यूट इन सारे वर्क के लिए यूज होता है। सेटिंग अ सेल विड्थ, सेल की विड्थ को सेट करने के लिए हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, विड्थ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, है ना। अब सेल के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो होता है TD टैग, और TD टैग के अंदर हम यूज करते हैं विड्थ एट्रीब्यूट। ओके, जो भी आपको विड्थ सेट करनी है आप वो सेट कर सकते हैं। सेटिंग सेल बैकग्राउंड इमेज, सेल के पीछे आपको कुछ इमेज चाहिए, है ना, ब्लैंक सेल नहीं चाहिए, तब आप यूज करोगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे बात हो रही है सेल की, तो जब भी सेल की बात होती है मतलब टेबल की डेटा की बात हो रही है, TD टैग की बात हो रही है, यहां पे आप यूज करोगे बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का। बैकग्राउंड इक्वल्स टू, यहां आप मेंशन कर दोगे इमेज, जो भी इमेज आपको सेट करनी है उस इमेज का पाथ। ओके, नाउ सेटिंग सेल्स बैकग्राउंड कलर। अभी हमने देखा टेबल के लिए, अब हम देख रहे हैं सेल के लिए। तो यहां पे हम यूज करेंगे TD BG कलर इज इक्वल्स टू जो कलर आपको सेट करना है, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू, आप डबल इन्वर्टेड में लिख दो। तो कौन सा एट्रीब्यूट हुआ, BG कलर। सेम यदि चेंजिंग द सेल स्पैन, टेबल टैग में सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग होता है, TD टैग में होते हैं सेल स्पैन्स। दो से ज्यादा सेल्स को यदि आपको मर्ज करना है, दो से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करना है, तब हम सेल स्पैन का यूज करते हैं। तो दो तरीके से आप सेल स्पैन कर सकते हो, रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करके। सिंपल इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो रो स्पैन इज इक्वल्स टू, यहां पे आप वैल्यू रख दो जितने भी रो को आपको मर्ज करना है, और इसी तरीके से हम यूज करते हैं कॉल स्पैन को, इसे भी हम डिटेल में समझ चुके हैं। लास्ट इज अलाइन सेल्स कंटेंट वर्टिकली। अब जब स्पैन रोज और कॉलम्स होते हैं तो वहां पे टेक्स्ट को कैसे अलाइन करते हो, तो वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं V अलाइन एट्रीब्यूट का। वो भी कुछ इसी तरीके से यूज होता है। V अलाइन इक्वल्स टू, आप अगेन इसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अलाइन सेट कर सकते हो। ये सभी TD टैग के एट्रीब्यूट हैं। ओके, सो होप आपको ये चीजें समझ में आई अच्छे से, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी हमने डिटेल में समझा है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। What for are TH and TR टैग, ये अभी हमने देखा कि TH और TR किसके लिए स्टैंड करते हैं। TH मतलब टेबल हेडर और TR मतलब टेबल रो। ओके, नाउ अ सेट ऑफ हेडर रोज इज डिफाइंड यूजिंग टैग।
सेट ऑफ हेडर रोज। बहुत ध्यान से समझिए कि ये टेबल है और इस टेबल में यहां पे ये दो हेडिंग रोज हैं। क्या है? ये हेडिंग की रोज है, तो सेट ऑफ हेडिंग, ये हेडिंग रोज है। तो इसके लिए हम किस टैग का यूज करते हैं? तो ts tag is used to specify the heading of a table element, typically the column of the table। तो यहां पर हम जिस टैग का यूज करते हैं वो ts tag हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर आप t head टैग का भी यहां पे यूज कर सकते हो। दोनों टैग का यूज करके आप क्या कर सकते हो? टेबल हेडिंग क्रिएट कर सकते हो। अब टेबल हेडिंग अपने आप में बोल्ड और सेंटर्ड फेस में होती है, क्लियर? तो आप ग्रुप ऑफ रोज और ग्रुप ऑफ कॉलम्स को क्या बना सकते हो? हेडिंग बना सकते हो। ओके, नाउ which tag divide HTML tables in multiple section? टेबल को मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं? जो अभी मैंने बताया, टी हेड से आप हेडिंग बनाते हो, टी बॉडी एंड टी फुट, इन तीनों टैग का यूज करके आप एक लार्ज टेबल को मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। सपोज ये कोई टेबल है, इस टेबल में बहुत सारे रोज कॉलम्स हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे हेडर और फूटर और बॉडी स्पेसिफाई करना है। तो सपोज ये हो गया टी हेड टैग के थ्रू क्रिएट हेडिंग्स, ये हो गया टी बॉडी के थ्रू बॉडी ऑफ द टेबल, और ये जो दो हो गए ये हो गए टी फूटर टैग के थ्रू टी फुट। तो ये टेबल के फूटर्स हैं, ये बॉडी है और ये हेडर है। मतलब यहाँ पे आप टेबल की हेडिंग सेट कर सकते हो और सबसे नीचे आप टेबल का फूटर सेट करते हो, और बीच में जो बची रोज हैं वो टेबल की बॉडी को शो करती हैं। कौन से टैग्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मल्टीपल सेक्शंस के लिए? टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ओके, नाउ व्हाट एट्रीब्यूट्स कैन यू यूज विथ टेबल टैग बट नॉट विथ टीआर टैग? देखो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट है जो आप टेबल टैग के तो साथ यूज करते हो बट टीआर टैग के साथ यूज नहीं करते हो। अभी तक हमने जो देखे वो टेबल टैग के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं? सेल स्पेसिंग, सेल पेडिंग, फ्रेम, रूल्स, बॉर्डर, बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड, बीजी कलर, अलाइन, है ना? ये सारे एट्रीब्यूट टेबल टैग के साथ देखे। टीआर टैग के साथ में आप किन एट्रीब्यूट का यूज करते हो जो टेबल टैग के साथ यूज नहीं होते हैं? रूल्स, फ्रेम, बॉर्डर, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, बॉर्डर कलर आर द एट्रीब्यूट्स यू कैन यूज विथ टेबल टैग, जो मैंने बताया। बट ये सारे एट्रीब्यूट किसके साथ यूज नहीं होते हैं? टीआर टैग के साथ यूज नहीं होते हैं। रूल्स, फ्रेम, बॉर्डर, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, हाइट, विड्थ, ये टीआर टैग के साथ यूज नहीं होते, क्योंकि टीआर टैग का काम क्या है? टेबल की रो क्रिएट करना। अब टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें आपको बॉर्डर, सेल्स की स्पेसिंग, बॉर्डर का कलर, है ना, आपको टेबल का हाइट विड्थ क्या रखना है, वो सारी चीजें, ये सारे एट्रीब्यूट कहां यूज होते हैं? टेबल टैग में यूज होते हैं। ओके, नाउ कैन यू इंसर्ट हाइपरलिंक्स इनसाइड टेबल टैग्स? टेबल टैग्स के साथ में आप क्या हाइपरलिंक्स क्रिएट कर सकते हो? मतलब टेबल में आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो, टेबल की किसी सेल में किसी कंटेंट पे हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। यस, इन स्पाइट ऑफ टेक्स्ट वी जस्ट हैव टू इंसर्ट द एंकर टैग। आप टेबल टैग के साथ में किसी भी टीडी टैग के साथ एंकर टैग का यूज कर सकते हो। तो एंकर टैग के थ्रू हम क्या क्रिएट करते हैं? लिंक, हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि जब कोई टेबल में डेटा एंटर होता है, सपोज कोई ईमेल नाम का कॉलम है ना, सपोज इस तरीके से हमने कोई डेटा एंटर किया, यहाँ पे आपने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा हमने नेम, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, पर्सनल डिटेल बना रहे हैं, क्लियर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पे हमने लिखा ईमेल, क्लियर। अब जब आप यहाँ ईमेल लिखते हो तो यहाँ पे हम हर एक ईमेल की लिंक क्रिएट कर देते हैं। तो वो लिंक कैसे क्रिएट होगी? इस सेल डेटा में आपको लगाना होगा एंकर टैग, कि जब भी आप ईमेल पे क्लिक करोगे तो आप ईमेल आईडी पे पहुंच जाने वाले हो। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? एंकर टैग लगेगा। बात समझ में आई? इस तरीके से आप किसी भी सेल पर लिंकिंग क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग एंकर टैग इन टेबल टैग। ओके, हाउ डू यू क्रिएट डिफरेंट टेबल सेक्शंस? अब टेबल के सेक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं? अभी प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, टी हेड, टी बॉडी और टी फुट टैग्स के थ्रू। नाउ ओके, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट डाउन द कोड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग HTML। ये HTML टेबल हमें क्रिएट करनी है और इसके लिए हमें कोड लिखना है। देखो बहुत ध्यान से समझो, ये टेबल हमें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे आपको इस टेबल में कितनी रो दिख रही है? 2 रोज। कितनी रोज आपको यहाँ पे शो हो रही है? 2 रोज शो हो रही है। ओके, जिसमें जो पहला, हम बोल सकते हैं जो पहला वाला सेल डेटा है ये मर्ज किया गया है 2 सेल डेटा में। ओके, तो अब इसके लिए यहां पे आप क्या लगा दोगे? रो स्पैन। ये 2 रो को आपने एक सिंगल रो में मर्ज किया है, तो 2 रो मतलब रो स्पैन इक्वल्स टू 2।
ओके बाकी टीडी टैग के थ्रू आप सिंपल तरीके से क्रिएट करने वाले हो, तो 2 बार टीआर टैग यूज होगा। क्लियर, 2 रो क्रिएट करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1, टेबल के आसपास आपको बॉर्डर शो हो रही है, प्लस टीडी पहली वाली जो रो है, ये जो पहली रो है, इस पहली रो में हमने पहले ही रो स्पैन इक्वल्स टू 2 लिख दिया ए कॉलम पर। ठीक है, ए जो सेल डेटा है इसमें हमने लिखा रो स्पैन इक्वल्स टू 2, तो तब ये जो 2 रो है वो एक रो में कन्वर्ट हुई। सेकंड वाला जो सेल डेटा है पहली रो का वो बी है, तो टीडी टैग में हमने मेंशन किया बी, देन हमने पहली रो को यहां पे कर दिया क्लोज। ये हो गया फर्स्ट रो। सेकंड रो में हमें इस सेल में तो कुछ चाहिए नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, मर्ज्ड है, तो सेकंड रो के टीडी टैग में हम लिखेंगे सिर्फ सी। तो यहां पे हमने देखो टीडी टैग अप्लाई किया है और टीडी टैग में हमने लिखा है क्या, सी, तो ये हो गया सेकंड रो। तो इस तरीके से कोड आप लिखना और ये आपको आउटपुट मिलने वाला है। ओके, इसे जरूर रन करके देखिएगा क्योंकि रो स्पैन कॉल स्पैन किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से यूज करना है, वो इन क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। अब राइट द एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब इस तरीके की टेबल आपको क्रिएट करनी है और इसके लिए आपको कोड लिखना है। ये बहुत इजी टेबल क्रिएट की हुई है। यहाँ पे आपको 3 टीआर टैग लगाने हैं। ठीक है, ये 3 टीआर टैग्स लगेंगे और टीडी टैग हर टीआर टैग में 2 बार लगेगा। ठीक है, देखो क्योंकि कितने सेल्स क्रिएटेड है, हर एक रो में 2-2 सेल्स क्रिएटेड हैं। सिंपल से आपको बनाना है, यहाँ पे टेबल टैग स्टार्ट करना है, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 लिख देना है। ये पहली रो बनी जिसमें आपने 2 टीडी टैग यूज करा, ये दूसरी रो बनी जिसमें अगेन आपने बी और ई को एंटर किया। थर्ड रो ये है जिसमें हमने क्या एंटर किया है, सी और एफ को एंटर किया है। टीआर टैग देखो हर जगह यूज हो रहा है, ये टीआर टैग ओपन, ये क्लोज, ये ओपन और ये क्लोज, मतलब ये आपकी रोज क्रिएट हो गई 3। बहुत सिंपल है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट इज राइट द एचटीएमएल कोड फॉर द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको बनाना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 2 रो देखी थी, 2 कॉलम्स देखे थे, 3 रो देखी थी। अब यहाँ 3 कॉलम्स है, 2 रो हैं, तो ऑब्वियस यहाँ पे 2 टीआर टैग यूज होंगे और 2 टीआर टैग में कितने टीडी टैग यूज होंगे, 3 टाइम्स आपको टीडी टैग यूज करना है। ओके, बी, डी और एफ को क्रिएट करने के लिए। तो देख लीजिए कोड भी बहुत इजी है, सेम उसी तरीके से हमने टेबल टैग यूज किया, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज किया है। ये पहला टीआर टैग जिसमें हमने 4 टीडी टैग यूज किए, सॉरी 3, ए, सी और ई के लिए टीडी टैग यूज किया है, ए, सी और ई के लिए। फिर हमने सेकंड रो क्रिएट करी, सेकंड रो के लिए टीआर टैग यूज करा जिसमें हमने बी, डी और एफ के लिए टीडी टैग यूज करा है, बी, डी और एफ के लिए। देन टीआर टैग क्लोज, बॉडी एचटीएमएल क्लोज। तो इस तरीके से आप जब रन करोगे इस एचटीएमएल कोड को तो आपको ये आउटपुट मिल जाने वाला है। ओके, नाउ राइट एचटीएमएल कोड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पे 2 रो है और सिमिलरली उसी तरीके से 4 टेबल डेटा टैग को यूज करना है। सो दिस इज द टेबल रो 1 और यहाँ पे हमने ए, बी, सी और डी 4 सेल्स क्रिएट कर ली टीडी टैग के थ्रू। ये हो गई सेकंड रो, टीआर टैग से स्टार्ट किया और ई, एफ, जी, एच ये चारों हमने टेबल डेटा टैग के थ्रू क्रिएट कर लिया। ओके, सो होप आपको अब बहुत अच्छे से टेबल कैसे क्रिएट करना है, किस तरीके से टीडी और टीआर टैग का यूज करना है समझ में आया होगा। नाउ क्रिएट अ टेबल हैविंग 2 हेडर रोज। देखो 2 हेडर रो होनी चाहिए विथ पिंक बैकग्राउंड, 2 जो हेडर रो होगी वो पिंक बैकग्राउंड के साथ होगी। 3 टेबल बॉडी रोज, 3 टेबल की बॉडी रो होनी चाहिए और येलो कलर से, एंड 1 फूटर रो विथ सियान कलर। सो अब इसके लिए आपको कोड लिखना है और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंटेंट लिख सकते हो। ये हम पहले भी कर चुके हैं। ओके, सो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा कि इसमें हमने क्या क्रिएट किया था। इसको आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। बेसिकली मैं इसका कोड यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि यहाँ हमें टेबल टैग को स्टार्ट करना है, बॉर्डर सेट करनी है। ओके, बॉर्डर आपने सेट करी 1। अब यहां हम क्रिएट करेंगे टी हेड टैग। ओके, और टी हेड टैग का आपको क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर बीजी कलर पिंक रखना है। तो हमने इसका बीजी कलर सेट कर दिया क्या, पिंक। ओके, अब कितने टेबल हेडर होने चाहिए, 2। तो यहां हमने यूज कर लिया टीडी 2 बार। ठीक है, और यहां आप अपने अकॉर्डिंग डेटा एंटर कर सकते हो। ओके, देन हमने टेबल हेड को क्लोज कर दिया। क्लियर? तो ये हमने क्रिएट करा है क्या, टी हेड टैग के थ्रू 2 हेडिंग रोज। मतलब अब 2 हेडिंग रोज आपको शो होगी कौन से कलर के साथ, पिंक कलर के साथ। ओके, यहां पे कौन से कलर से आपको ये शो होने वाली है, पिंक कलर से शो होने वाली है। नाउ इसके बाद हमें 3
बॉडी रोज को क्रिएट करना है, तो इसके लिए आप टी हेड की जगह क्या यूज कर लोगे, टी बॉडी एट्रीब्यूट का यूज करोगे। ओके, और इसमें भी हम यूज करेंगे क्या, इसमें हम यूज करेंगे बीजी कलर। अगेन कौन सा बीजी कलर यूज करोगे आप, येलो, क्योंकि यहां पे मेंशन किया है येलो कलर से होना चाहिए, तो यहां पे आपने मेंशन कर दिया येलो। और इसके अंदर आपको क्रिएट कर देना है 3 रोज क्रिएट करना है, तो 3 बार आपको टीडी टैग का यूज कर देना है। ओके, तो जब आप 3 टाइम्स टीडी टैग का यूज करोगे और डेटा एंटर करोगे, तो ये जो 3 रो है ये क्रिएट हो जाएगी येलो कलर से और ये हो जाएगी बॉडी। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको एक रो क्रिएट करना है सियान से टी फुटर के लिए, तो इसके बाद में हम यूज कर लेंगे कौन सा टैग, टी फुटर टैग। तो टी फुट टैग में आपको एक रो क्रिएट करना है टीडी टैग से, जो होगी सियान कलर से। इसमें डेटा आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी एंटर कर सकते हो। तो इसका आउटपुट कैसा दिखने वाला है पता है, इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरीके से शो होगा। कैसे, ये 2 रो आपको शो हो रही है, इसके अंदर डेटा हमने हेडर और फुटर के अकॉर्डिंग एंटर किया हुआ है और ये बॉडी के अकॉर्डिंग डेटा एंटर किया हुआ है। 3 रो आपको येलो कलर से शो हो रही है। इसका प्रैक्टिकल मैंने करवाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, राइट कोड्स टू प्रोड्यूस फॉलोइंग टेबल्स। ओके, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। अब ये 2 टेबल्स आपको यहां शो हो रही है, इन दोनों टेबल्स के लिए आप कैसा कोड लिखोगे। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना इन टेबल्स को। पहली जो टेबल आपको यहां पे शो हो रही है, इसमें आपको कोई भी रो क्रिएटेड नहीं दिख रही है, कॉलम्स दिख रहे हैं। मतलब कि यहां पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि यहां पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, रूल्स एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। और रूल्स एट्रीब्यूट का हमने क्या यूज करा है, कौन सी वैल्यू, कॉल्स। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको रो नहीं शो हो रही है, सिर्फ कॉलम शो हो रहे हैं। ओके, और रूल्स किसके साथ यूज होता है, बॉर्डर के साथ। इसके बाद वाला ध्यान से देखिए, यहां पे आपको सिर्फ आउटर फ्रेम शो हो रही है, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं कौन सा एट्रीब्यूट, फ्रेम। और फ्रेम की कौन सी वैल्यू हम यूज कर रहे हैं यहां पर, एच साइड्स। ओके, सॉरी एच साइड्स नहीं, यहां पे आप यूज कर सकते हो एच साइड से, तो क्या होगा कि टॉप और बॉटम वाला वैल्यू शो होगी। यहां पे आप यूज करना फ्रेम इक्वल्स टू ऑल, तो जब आप ऑल यूज करोगे तो आपको चारों साइड की बॉर्डर्स दिखेंगी, या फिर आप बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। देखो फ्रेम एट्रीब्यूट की बहुत सारी वैल्यूज है, ऑल, बॉक्स, ग्रुप्स। जब आप इस तरीके की वैल्यू यूज करोगे तो आपको इस तरीके से टेबल शो होगी, है ना। इसका प्रैक्टिकल भी मैंने करवाया हुआ है। सो इसका जो कोड है वो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट वाले टेबल में इसमें हमने यूज कर लिया रूल्स इक्वल्स टू कॉल्स और बॉर्डर इक्वल्स टू 1। अब 2 रो दिख रही है आपको, ABC 3 टीडी टैग का यूज करा है, ये पहली रो के लिए, और ये दूसरी रो के लिए हमने फिर यूज करा है 3 टाइम्स टीडी टैग का, DEF के लिए। ओके, द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आपको रूल्स इक्वल्स टू कॉल्स को यूज कर लेना है। ओके, रूल्स एट्रीब्यूट का यूज करना है। नेक्स्ट इसके लिए हमने यहाँ पर एच साइड यूज करा है, एच साइड आपको यूज नहीं करना है, यहाँ आपको फ्रेम इक्वल्स टू यूज करना है, बॉक्स, ऑल या ग्रुप्स, किसी भी वैल्यू का यूज कर सकते हो, तब आपको दिखेगा इस तरीके से टेबल। ओके, अब यहाँ पे भी 2 रो है, TR और TR सेकेंड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे TR टैग ये पहली रो के लिए क्रिएट किया हुआ है, ये दूसरी रो के लिए। 4 एलिमेंट है तो 4 बार TD टैग का यूज किया हुआ है, ABCDEFGH के लिए। तो ये हो गया सेल का डेटा। तो कोई रो नहीं दिख रही, कोई कॉलम नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ क्या शो हो रहा है, आउटर बॉर्डर शो हो रही है। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ में आया कि कैसे हमने यूज किया है अलग अलग तरीके से टैग्स को। सो यहाँ पे फिनिश होता है आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। सो होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट भी नहीं होगा, क्लियर। सो इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल आप सभी करके देखेंगे, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल आउटपुट नहीं लगाया है, ताकि आप प्रैक्टिकल करके देखें सारे क्वेश्चंस को। सभी के HTML कोड मैंने यहाँ स्पेसिफाई किए थे। सो होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसको आप एक्सेस कर सकते हो, और भी सारी वीडियोस और प्रैक्टिकल्स को एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com, गूगल से भी। तो जब आप magnetbrains.com लिखते हो तो इस तरीके से होम पेज आपको शो होता है। यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेनी है अपनी क्लास 10। जैसे ही आप क्लास 10 सिलेक्ट करते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको अपना सब्जेक्ट दिखेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बुक कोड 165। वॉच नाउ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो आप अपने सब्जेक्ट पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ नीचे आपको सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाती है। जितने चैप्टर्स हमने कवर कर लिए, वीडियोस, प्रैक्टिकल्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आंसर्स, असेसमेंट, सारी चीजें आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिल जाने वाली है। ओके, तो जिसमें भी आपको डाउट है कुछ इस तरीके से आपको वीडियो शो होगी, क्लियर। आप इसे प्ले पॉज करके भी देख सकते हो आराम से, बिना कोई एडवर्टीजमेंट के।
नाउ मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सके और बहुत अच्छे मार्क्स अपनी एग्जाम में स्कोर कर सके। ओके, सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।